नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्ट्रेटेजी में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है मेजोगन डक शिप बिल्डर्स। तो बेसिकली मेजोगन डक शिप बिल्डर्स के ऊपर मैं सबसे पहले बता दूं कि डिफेंस सेक्टर का जो हालत हुआ, अगर ध्यान से देखेंगे तो जितने सारे डिफेंस सेक्टर है उस सारे डिफेंस सेक्टर के ऊपर बिग फॉल देखने को मिला, क्योंकि ओवरऑल मार्केट में पिछले दिनों में जिस तरीके से गिरावट का माहौल हुआ, क्योंकि जो मतलब लोकसभा की जो इलेक्शन का रिजल्ट था उस रिजल्ट में जिस तरीके से एक्सपेक्टेशन किया जा रहा था कि बीजेपी इस बार इतने वोटों में जीतेंगे, तो उस सिचुएशन थोड़ा सा मतलब टोटली चेंज हो चुके हैं। और उसी कारण के वजह से मार्केट में एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट हुआ, क्योंकि मार्केट यही चाहता था कि अगर सरकार सही रहे, मतलब अच्छा खासा इस बार रिजल्ट करे तो सारे कंपनीज को एक बूस्ट मिलेगा। ऑब्वियसली बूस्ट मिलेगा, ऐसे नहीं कि बूस्ट खत्म हो चुके हैं, क्योंकि लोगों को एक सेंटिमेंट होता है, क्योंकि मार्केट कभी भी गिरना स्टार्ट करे तो लोग क्या करते हैं, पहले ही माल बेचना स्टार्ट कर देते हैं। और इस टाइम में बड़े बड़े इन्वेस्टर तो तैयार थे, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ स्मॉल कैप मिड कैप टाइप कंपनी के ऊपर भारी भरकम सेलिंग प्रेशर आने वाला है। ये बाद में बहुत ही पहले से आपको बता रहा था। और मैंने आपको ये भी बताया कि इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद ही एक क्रैश देखने को मिलेगा, उसके बाद फिर से मार्केट रिकवरी करेगा। मार्केट कभी भी रुकने वाला नहीं है। ऐसे रिजल्ट आज नहीं हुआ, ऐसे चेंजेस आज नहीं हुआ। प्रीवियस लास्ट 20 ईयर्स का बैक टेस्टिंग करके देखेंगे तो ऐसे रिजल्ट पहले भी हुआ था। इस तरीके से रिजल्ट आने के दिन बहुत बड़ा फॉल भी देखने को मिला था। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग सोच रहे हैं कि मार्केट में बहुत बड़ा फॉल देखने को मिला, अगर मैं इसका चार्ट पैटर्न्स को देखूं तो आपको लग रहा है कि बिग फॉल है। ऑब्वियसली बिग फॉल है। एक दिन में 17% गिर जाना कोई आम बात नहीं है। और ऑलमोस्ट सेंसेक्स निफ्टी के अंदर जो फॉल देखने को मिला था वो देखकर हर कोई चौंक चुके थे। एक चीज आपको मैं बता देता हूँ कि जो लोग सोच रहे हैं कि बिग फॉल हुआ है तो बिग फॉल होने के कारण कंपनी बिग क्रैश होगा, ऐसे बिल्कुल नहीं, मत सोचिएगा। क्योंकि जो वॉल्यूम क्रिएट हुआ ना उस वॉल्यूम को देखिए। जहाँ पे बाइंग का वॉल्यूम था उससे कई गुना कम यहाँ पे सेलिंग वॉल्यूम है। मतलब क्या है, मतलब इंस्टीट्यूशन चाहते हैं कि इस कंपनी के ऊपर सेल अप तो हो रहा है मगर उतना हाई लेवल में सेल अप नहीं है। मतलब बायर अभी भी एक्टिव है, जितने माल सेल किया गया उतना माल भी एडिंग भी किया गया। तो मेजोगंडा कोई खराब कंपनी तो नहीं है, कंपनी के फाइनेंशियल तो बेस्ट है। तो इसलिए मैं हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग लेकर चलूंगा। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा हर किसी को, जो लोग बिगिनर है, जो लोग मार्केट में 5-10 साल हो चुके हैं उसको तो पता ही है मार्केट इस तरीके से रिएक्ट हमेशा करते हैं। तो उसके बाद फिर से मार्केट नया हाई करेगा। तो जो लोग बिगिनर है उसको बहुत ज़्यादा डर लग चुका है, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आना स्टार्ट हो चुके हैं कि सर अभी मार्केट में इतना बड़ा फॉल हो चुका है, अभी क्या करूँ, गवर्नमेंट भी कुछ प्रेशराइज में है, तो अभी क्या किया जाए। देखिए ऐसी चिंता मत करिए, कोई भी कंपनी बंद नहीं होगा। जो कंपनी एक बार स्टार्ट हुआ शायद उसको दो एक प्रोजेक्ट कम मिलेगा, फिर भी उसको प्रोजेक्ट मिलेगा ही। क्योंकि देखिए जो कंपनी प्रोजेक्ट मिलना जिस कंपनी का स्टार्ट हो चुके हैं वो कभी भी ऐसे नहीं करेंगे कि उसको दूसरा प्रोजेक्ट ना मिले। वो किसी न किसी जगह से प्रोजेक्ट लेकर काम करेंगे, क्योंकि कंपनी का ग्रोथ कभी भी रुकेंगे नहीं। क्योंकि उसका मैनेजमेंट अगर सही है तो उसका अच्छा ग्रोथ होगा, उसका मैनेजमेंट अगर बेकार है तो खराब ग्रोथ होगा। तो इस कंपनी के जो अपडेट है मैं उसके बारे में बात करूँ तो एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिश के ऊपर बेस्ट तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। तो मैं जरूर कहूंगा जिस तरीके से यहाँ पे करेक्शन हुआ मैं ऑब्वियसली इसके अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखता हूँ। मुझे जो पहले से अपॉर्चुनिटी मिल चुके हैं उस अपॉर्चुनिटी के बेसिस में काम करूंगा। पहले शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था, उसका ब्रेकआउट होने के बाद फाइनली यहाँ पे शानदार तरीके से टारगेट अचीव हुआ, वो भी 27% के आसपास। अभी फिर से देखिए एक रेंज क्रिएट हुआ, वो रेंज कुछ इस तरीके से है। कंटिन्यूसली एक रेंज बना करीबन 39% के आसपास। और देखिए इस रेंज को मैं बाइंग रेंज कहता हूँ, और वो भी 20% का बाइंग रेंज। जब भी किसी जगह पे मुझे 20% का कंटिन्यूसली बाइंग रेंज दिखे तो मैं टॉप लेवल और बॉटम लेवल को मार्किंग कर लेता हूँ। तो टॉप एंड बॉटम को मार्किंग करके मैं वो इंतजार करता हूँ जब भी इस नीचे लेवल को टच करे तब मेरा एंट्री बनता है, और इस हायर लेवल तक मेरा टारगेट बनता है। इसका मतलब है बेस्ट तरीके से मुझे एक एंट्री और टारगेट पॉइंट यहाँ पे मिलने वाला है। मुझे लगता है आसान तरीके से एक एंट्री मिलेगा और बहुत शानदार एंट्री मिलेगा। तो इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि इस तरीके से स्ट्रैटेजीज के ऊपर मैं हमेशा टेल लिया हूँ और मुझे अच्छा खासा रिजल्ट भी मिला। अगर आप मेरा पुराना सब्सक्राइबर है तो आपको पता है। तो आपकी क्या राय होगा जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है आरबीएल। तो आरबीएल जो बैंक है बेसिकली बैंकिंग सेक्टर को तो धजिया उड़ चुके हैं, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में सबसे बड़ा फॉल देखने को मिला। क्योंकि मार्केट जिस तरीके से आशा किया जा रहा था कि इकोनॉमिकली अच्छा खासा ग्रोथ आने वाला है, तो मार्केट में एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट हुआ है। इसका मतलब
ऐसा नहीं कि कंपनी के सारे कंपनीज के ऊपर खराबी आ जाएगा। तो मार्केट गिरा है, तो इस बेसिस में कंपनी के ऊपर भी गिरावट हुआ। तो मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर आरबीएल बैंक के ऊपर क्या किया जाए। तो बेसिकली आरबीएल बैंक के ऊपर एक चीज़ मैं कहूँगा, कंपनी का वैल्यूएशन सस्ते में है, आरओसी आरओई एवरेज लेवल के आसपास है, और इनकम अच्छा खासा किया। कंपनी के प्रोमोटर के पास होल्डिंग जीरो है। देखिए बैंकिंग के ऊपर प्रोमोटर के होल्डिंग जीरो ही होता है ज़्यादा से ज़्यादातर कंपनी में। आपको ये देखना है कि कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। अगर मैं रेवेन्यूज़ के बारे में बात करूँ तो 2600 करोड़ से 3300 करोड़ बना। अब इंटरेस्ट के बारे में बात करूँ तो 1200 से 1700 करोड़ बना। और यहाँ पे मैं ये नेट प्रॉफिट दिखा रहा हूँ, 270 से 350 बना। मुझे जो इस कंपनी को बेस्ट पॉइंट लगा वो है कंपनी का एनपीए, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अगर एनपीए को देखा जाए तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कंपनी के ऊपर 1.34% के आसपास एनपीए देखने को मिले, और मिला था। पहले देखिए 2% से भी ज़्यादा एनपीए मिला था, अभी वो घट के कितना हो चुका है 0.74%, मतलब बेस्ट तरीके से एनपीए यहाँ पे देखने को मिला। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी यहाँ पे एक बूस्ट होने वाला है अपकमिंग टाइम्स में, क्योंकि देखिए इकोनॉमिकली बड़े से बड़े दिग्गज इंडियन कंपनी नहीं है, वर्ल्ड के सबसे बड़े जो इन्वेस्टर है, सबसे बड़े जो इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने खुद कहा अपकमिंग टाइम्स में, अपकमिंग 10 ईयर्स में सबसे ज़्यादा हाईली ग्रोथेबल कंट्रीज है इंडिया। तो सोचिए इंडिया ग्रोथ करेगा, क्या बाकी कंपनी चुपचाप बैठे रहेंगे? कंपनी का ग्रोथ होगा तभी तो इंडिया का ग्रोथ होगा। इस बात को आपको सबसे पहले याद रखना है। तो बेसिकली मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर एक स्टडी करके ही काम करना। ऐसे नहीं कि नेगेटिव मतलब सेंटिमेंट क्रिएट हुआ है मार्केट में, उस हिसाब से आप कोई भी कंपनी को एग्जिट कर ले, ऐसे बिल्कुल करना आपके हक में है ऑब्वियसली। फिर भी मैं मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ऐसे सिचुएशन बहुत बार बन चुके हैं। कोविड के टाइम में आप देख चुके हैं किस तरीके से क्रैश हुआ था, और उसके बाद आज मार्केट कहाँ से कहाँ तक है। तो मार्केट कभी भी नीचे नहीं जाएगा। अगर कंपनी अच्छा है, बेस्ट है, तो वो आपको इस टाइम अपॉर्चुनिटी दे रहा है, इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना। तो मतलब मिस मत करना इसका मतलब ये नहीं कि कल ही जाकर बाई कर लेना किसी कंपनी के ऊपर, ये गलत होगा। आप स्टडी करके ही बाई करना। आप देखेंगे तो कंपनीज के ऊपर जो इन्वेस्टर है, जैसे आप प्रोमोटर के बाद एफएस के पास देखिए, एफएस के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स है, अराउंड 20% के 25% के ऊपर, और म्यूचुअल फंड के पास 15% तक होल्डिंग हो चुकी है, जो एक टाइम 6% के आसपास हुआ करता था। तो मतलब इंस्टीट्यूशन अच्छा खासा इस कंपनी के ऊपर होल्डिंग कर रहा है। रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स का, मैं एक बार चार्ट पैटर्न दिखा देता हूँ। देखिए जिस तरीके से यहाँ पे फॉल हुआ, जिस तरीके से पिछले दिनों में क्रैश हुआ था, अभी सिचुएशन को समझिए। कंपनी की जो रेंज है, कंपनी की जो लेवल है, उस लेवल को एक बार मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो लेवल कुछ इस तरीके से बन रहा है, कुछ इस तरीके से कुछ रेंज बना है। ये रेंज बहुत स्ट्रांगली कंपनी का रेंज है, और इसी रेंज को वो टच करने के आ रहा है। मतलब कंपनी के एक बार, दो बार, तीन, चार, यहाँ पे 5 बार सपोर्ट बना चुके हैं। इस बार कंपनी 6 टाइम्स सपोर्ट बना रहा है। मतलब सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है, इस सपोर्ट को वो बार बार टेस्ट कर रहा है, और नीचे जाने का कोशिश कंपनी हमेशा कर रहा है। पहले भी देखिए एक हाई हुआ था, वो हायर लेवल को पहले ब्रेकआउट कर चुके हैं। तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलने का चांसेस है, क्योंकि कंपनी के ऊपर एक बिग कप ऐसे बन चुके हैं, और एक बार यहाँ पे छोटा सा हैंडल पैटर्न भी क्रिएट कर रहा है। अगर हैंडल पैटर्न कंप्लीट करने के बाद एक बार ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे मैं कुछ क्वांटिटी के साथ जरूर टेल लूंगा। तो मुझे नहीं लगता कि इस कंपनी बहुत बड़ा वीक फॉल दिखाएगा। मुझे लगता है ट्रेंड अप ट्रेंड है, और ऑब्वियसली मार्केट में नेगेटिव रिएक्ट किया हुआ मतलब सेंटीमेंट क्रिएट हुआ है। इसके लिए आपको मतलब खुद को समझना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके से सिचुएशन बार बार आते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। तो पॉलीकैब लगातार भागने के बाद फाइनली मार्केट पिछले दिनों में नेगेटिव रिजल्ट आया था, और मतलब नेगेटिव रिएक्ट हुआ था। उस बेसिस में पॉलीकैब के ऊपर भी फॉल फॉल देखने को मिला। अभी पॉलीकैब के ऊपर मैं सबसे पहले चार्ट पैटर्न आपके साथ शेयर करूंगा। पॉलीकैब के एक बार चार्ट पैटर्न आपको दिखाता हूँ। देखिए जो टारगेट बड़े दिग्गज इन्वेस्टर ने दिया था 7,120 रुपीज के आसपास, फाइनली देखिए वो टारगेट को टच करने के बाद ही करेक्शन हुआ। मतलब पहले से लोग तैयार थे कि उस लेवल तक जब भी जाएगा प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, और उसके साथ साथ एक एक मतलब ऑप्शन भी मिल गया मार्केट नेगेटिव सेंटीमेंट का। तो ऑब्वियसली अच्छा खासा सेल हुआ। मगर एक चीज़ों को हम नोटिस करना कि जिस तरीके से बाइंग कैंडल देखने को मिला, जिस तरीके से बाइंग वॉल्यूम देखने को मिला है, उसी तरीके से यहाँ पे सेलिंग वॉल्यूम नहीं दिखा। मतलब क्या है कि बायर एक्टिव अभी भी है, सेलर एक्टिव उतना ज़्यादा नहीं है। सेल तो ज़्यादा हुआ मान लेता हूँ, फिर भी मान के चलिए पिछली बार बाय हुआ था 1 लाख टोटल क्वांटिटी का, और इस बार सेल हुआ कितना 50,000 का। तो 50,000 का टोटल सेल हुआ, तो उनमें से ज़्यादा लोग सेलिंग किया और नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट हुआ, तो जिसके लिए फॉल अच्छा दिखा। तो इसमें कोई चिंता वाला बात नहीं है। मुझे लगता है एक अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को मैं जरूर कंटिन्यू करूंगा। हाँ फिलहाल के लिए मेरा कोई ट्रेड नहीं है, जब कोई ट्रेड बनेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो
पॉलीकैब कोई बेकार कंपनी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, पॉलीकैब के ऊपर मैं एक चीज़ आपको नोटिस करा दूँ, पॉलीकैब के ऊपर हर डेटा को देखेंगे तो यहाँ पे एक चीज़ मुझे बेस्ट लगा, कंपनी के ऊपर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आप देखेंगे तो एक टाइम 1400 करोड़ का रिजर्व था, आज बढ़ के 8,000 बन चुके हैं। कंपनी के बोरिंग 450 करोड़ था, वो घट के 160 करोड़ हो चुके हैं। मतलब कंपनी का बोरिंग्स कम हुआ, रिजर्व बढ़ चुके हैं, फिक्स्ड एसेट 750 से 2300 करोड़ बना। मतलब 4 टाइम्स कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी बढ़ चुके हैं। अभी कंपनी के ऊपर एज ए मतलब अदर्स एसेट के बारे में बात करूँ तो अदर्स एसेट आप देख सकते हैं कंपनी के ऊपर ट्रेड रिसीवेबल जो है 958 से 2000 करोड़ के आसपास बन चुके हैं। मतलब बेस्ट तरीके से यहाँ पे कंपनी का परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिला। तो ओवरऑल हर दिशा में कंपनी पॉजिटिव है, तो इसलिए मैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू जरूर काम करूंगा और मेरा जो होल्डिंग है उसको जरूर कंटिन्यू करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो कंपनी के ऊपर जल्द से जल्द स्प्लिट एंड बोनस का अपडेट आने वाला है। तो क्या सही में अपडेट आ चुके हैं? चलो मैं आपको बताता हूँ। अभी तक स्प्लिट का अपडेट नहीं आया। कंपनी यहाँ पे स्प्लिट लेके आने वाले और बोनस भी लेके आने वाले, एक 1:2 रेशियो के यहाँ पे बोनस और स्प्लिट लेके आने वाले। तो इसका डेट जब अनाउंसमेंट होगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। ये था आज का वीडियो। आज वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट्स करना। और मैं लास्ट में फिर से एक बार कहूंगा कि इस तरीके से मार्केट गिरने के सिचुएशन को नेगेटिवली मत लेना, क्योंकि ऐसे हालत हमेशा होता रहता है। तो पेशेंस दिखाइए, आपको जरूर फीडबैक मिलेगा, अच्छा खासा फल आपको मिलेगा। मैं इतना तो आपको बोल सकता हूँ, बाकी आपके राय है, आपके राय के हिसाब से आप काम करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।